हम टैक्स नहीं लेने देंगे साहब, हम पहले बोलेगा अगर तुम अगर नहीं देंगे तो हम टैक्स नहीं लेने देंगे। हमने मेरी बात में कैसा देंगे साहब तुम मीटिंग तो करो, मुहिम तो ला दो, वो तो हम बोलेंगे। यहाँ के सम्मान्य खासदार साहब के उनके पीए को परमिशन नहीं दी गई या जगह नहीं मिली, और दूसरा सर उनका उसमें हस्तक्षेप आने के बाद में ये लोगों पे कार्रवाई की जा रही। हमारा शहर के अंदर पूरे औरंगाबाद में जो अपने वार्ड है, हर वार्ड के अंदर करीबन एक गली में 100 कुत्ते जमा हो गए, और उनका कुछ नियोजन नहीं करने की वजह से उन सबको लंबी से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गई। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महिला वो रोड पे आ जाएगी, उसके बाल बच्चे सब कहाँ करेंगे? उसको हमने भरने के लिए चंदा जमा करके उसको पैसे दिए। बोला भाऊ, अरे नहीं भाऊ, आहे पण तुम्ही ड्युटीवर आहे, असं काय म्हणताय? कैलाश पाटील साहेब माझे आमदार जिल्हा माझ्या शरदुद्दीन साहेब माझे नगरसेवक आणि शहर मनोज भाऊ भडके ठीक आहे। जास्त लोक आतमध्ये येऊ नका, ज्यांचे निवेदन आहे फक्त त्यांची आतमध्ये। मयूर सोडून अरे भाई आपल्याला साहेबांनी वेळ दिलेली आहे। सगळ्यांना विनंती आहे की आपसात बोलू नका, शांत बसा। इलियास किरमाणी सर, कोई भाई आप अकेले बात करो, बाकी थोड़ा साइलेंट रहो भाई। इलियास किरमाणी साहेब आमचे महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हे ओसी रखो तुम्हाला। साहब हमारा पहिला निवेदन आहे, शहरात मोकाट पिसाळलेले कुत्रे तात्काळ त्यांचे बंदोबस्त करा। क्या हो रहा साहब, शहर के अंदर पूरे औरंगाबाद में जो अपने वार्ड है, हर वार्ड के अंदर करीबन एक गली में 100 कुत्ते जमा हो गए, और उनका कुछ नियोजन नहीं करने की वजह से उन सबको लंबी से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गई। मतलब 80% कुत्तों को खुजली की बीमारी हो गई, उनकी चमड़ी निकल गई, और वो जिसको भी काट रहे सर, तो इंजेक्शन लेने के बाद भी वो इंसान रेबीज का शिकार हो जा रहा। सर रोज के 50 पेशेंट है घाटी के अंदर, और मेरे वार्ड में मैंने पांडे साहब को निवेदन दिया था 14/1/2022 को, 2 लोग मर गए सर मेरे वार्ड में। अपने रशीद मामू कॉलोनी गरम पानी, 2 लोग मर गए सर। नाही, दुसरी गोष्ट अशी की त्या लोकांना इंजेक्शन स्वतः मेडिकल मधून आणावं लागते, तिथं इंजेक्शन नाही सर उसकी कॉस्ट है 550 रुपए एक ARS इंजेक्शन की। अगर रोज के 50 लोगों को कुत्ते काट रहे, उसमें से 25 लोग ऐसे गरीब रहते, वो बेचारे इंजेक्शन लेते नहीं सर, उनको दांत लग गया बोल के वो चले जाते घर को, मगर उसका इफेक्ट 6 महीने के बाद उनको पड़ता, वो जान गंवा दे रहे, रेबीज हो जा रहा सर ऐसे कुत्तों। सर आदमी रात में एक चक्कर मारेंगे 1:30-2 बजे तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। सर इनका कुछ तो भी नियोजन करना बहुत जरूरी है सर। रोज के 70-80 पेशेंट घाटी में आप मालूम मत लो रेबीज के कितने पेशेंट आ रहे हैं, 80 पेशेंट रोज के आ रहे हैं, और वो कुत्तों को ऐसी बुरी बीमारी हो गई सर कि आप वो नहीं कर सकते। जो पेशेंट 6 महीने का देखो आप, वो कैसे हरकतें कर रहा है, जब आवर आता पानी का वो कुछ आता है ना, तो उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये बहुत खतरनाक बात है सर, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
हमारा पहला निवेदन वो है सर। दूसरा सर, महानगर पालिका, त्यांना काय ते- हाँ ठीक है सर, अभी आप निवेदन पढ़िए। इसमें बेसिकली क्या है जी कि सर। वो एनिमल राइट्स की वजह से अपने सीधा तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते। जी। जो मेजर अपनी कार्रवाई है वो स्टरलाइजेशन की कार्रवाई है, जी सर। इसकी वजह से पैदाश आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जिसकी वजह से आगे की जो पैदाविश है वो नहीं होगी। उतनी कोई बीमारी है क्या है तो वो भी अपन पशु वैद्य के दवाखाने से उनसे बात कर लेते हैं, जी जहाँ से सर। कुछ मेजर कर सकते हैं। जी सर। तो वो भी एक बार देखते हैं। जी सर। बाकी तो आपको भी पता है, दूसरा सर। चीज़ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जी सर। आणि पण सर मला एक म्हणायचं आहे, आपली महानगरपालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा पाहिजे ना, ती घाटीमध्ये ते काही त्यांचे पेशंट इथे घेऊ शकत नाही. नाही ARV साठी मी बघतो ना, आपल्याकडे पण काही निधीची तरतूद आहे का अँटी रेबीज वॅक्सिन संदर्भामध्ये? पहिलं आपणच देतो ते सर पहिले. तर कशामुळे डिस्कंटिन्यू झालं? कारण बहुतेक मला वाटतं निधीचाच काहीतरी इश्यू असणार आहे, त्याच्यामुळे अशीच बंद केलं असणार आहे. तर मी एकदा डिपार्टमेंट बरोबर माहिती घेतो त्याची. आपणच देत होता पहिले महानगरपालिका देत. आणि हा सिरियस विषय आहे ते, आणि सर्वसामान्य माणसं त्याच्यामध्ये ते- जनरल पब्लिक के हिसाब से सर, हमारा दूसरा विषय है महानगर पालिका तर्फे केंद्र व राज्य शासनातर्फे अपंग दिव्यांगासाठी विविध कल्याणकारी योजनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत व त्यानुसार शाहिदा शेख फेरोज या अपंग महिलेला आपण 2 महिन्यापूर्वी माननीय मंत्री राजेश टोपे साहेब आणि माजी आपले आमदार सतीश चव्हाण साहेब इनके पास से सिफारिश लेके आयुक्त साहब को मिलके ये गरीब अपंग महिला जिसका पति भी अपंग है और उसको 3 बच्चे हैं, वो भांडे बर्तन करके अपना उदर निर्वाह करती, वो महिला हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास मदद मांगने के लिए आई थी, मगर हमने उसको कैश मदद नहीं करते हुए उसको एक रास्ता बताए थे जो कि शासन निर्णय अनुसार उनको टपरी अपन देते। शासन निर्णय ऐसा नहीं है टपरी का। जी सर। बेसिकली शासन निर्णय क्या है कि अपने जो अगर महानगर पालिका के जो गाड़े रहते जी हैं, सर। अलग अलग गाड़े हैं जो अपन ने ऑफिशियली बांधे हुए हैं, उसमें जो ऑप्शन करते हैं उसमें रिजर्वेशन है। तो बिल्कुल ये होगा कि ऐसे दिव्यांग जो लोग होंगे उनके लिए जो रिजर्वेशन है अपने गाड़े, अभी मैं स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जो भी रिक्त गाड़े हैं उसका एक रिव्यू लेता हूँ और उसमें 3%, 5% जितना भी अपना गवर्नमेंट ने बोला है कि रिजर्वेशन रखना चाहिए उतना वो अपंग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हम रखेंगे। सर, दूसरा विषय ऐसा है कि ये जो महिला को अपन ने पैसे भर के लिए इसको परवानगी दी है, परवानगी देने के बाद में ये महिला ने वहाँ पे अपना उदर निर्वाह करने के लिए वहाँ पे अपना काम चालू करे, उन्होंने वहाँ पे उनका काम चालू किए, दुकान लगाए, उन्होंने जनरल स्टोर वहाँ पे चालू कर दी और दूसरे ही दिन उनकी परमिशन रद्द कर दिए। साहब, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महिला वो रोड पे आ जाएंगी, उसके बाल बच्चे सब कहाँ करेंगे? नहीं, उसको वो हमने ये भरने के लिए चंदा जमा करके उसको पैसे पैसे भरून दिए। ये चीज़ मैं एक बार तपास लेता हूँ क्या है। हाँ उसके बिना सर, आपने मैं बोल किधर नहीं की सकता कुछ। सुनो, किसी की भी हमारी विनंती है, किसी की भी परमिशन रद्द मत करो, क्योंकि उनको नियम अनुसार पूरे GR फॉलो करके उनको परमिशन दी गई, मैं सर। आपको अभी सीरियसली बोलता हूँ जी सर। कि ऐसे जो कुछ टपरियाँ दी गई है वहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति जो है उनका सिर्फ नाम आगे करके वहाँ पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय चल रहे हैं और ये वस्तु स्थिति है, ये तो आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। सर, तो जो महिला की हम हाँ, विनंती आपके पास लेके आए, जो महिला की अगर उसका सर्टिफिकेट गलत है, अगर वो अपंग नहीं है, अगर वो वहाँ पे नहीं बैठती है, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हम खुद बोल रहे हैं। मैं तपास लेता हूँ इसके जी बारे सर, में। आप इसकी तपासी, इसको बुलाओ, इसका पूरा चेक करो और अगर ये सही होगा, ये सही हकदार होंगी तो इसकी परवानगी जीवित करो, ऐसी हमारी विनंती है सर आपसे। हमारा ये एक निवेदन है, इसमें सम्मान्य टोपे साहब का सिफारिश आपको उन्होंने लिखे है कि ये महिला पे अन्याय मत करो, किसी पे मत करो, हमारी ऐसी विनंती है सर। अन्याय किसी पे नहीं होगा, लेकिन पता है क्या, एक तो ये टपरी वाला जो है ना वो कोई शासन निर्णय नहीं, ये है जो लोग बताते हैं कि कुछ जनरल बॉडी ने ऐसे रिजोल्यूशन दिया है। जी, जनरल बॉडी को एक तो ऐसे रिजोल्यूशन कुछ ले नहीं सकते क्योंकि वो परमिशन वाला नहीं है, विदाउट परमिशन बैठे हुए हैं, उनको बाद में दिक्कतें आती है सब। और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन क्या है, शासन क्या बोलता है कि जो गाड़े दे रहे हैं, जो बंधे हुए गाड़े हैं, उसको अगर देना है तो उसमें रिजर्वेशन दीजिए, वो तो 100% दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात सर, ये नगर परिषद के कार्ड से ये लोगों को परमिशन दी गई, नगर परिषद के कार्ड से 40 साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है, मगर ये इशू उठा क्यों, मैं वो भी बताता।
यहाँ के सम्मान्य खासदार साहब उनके पीए को परमिशन नहीं दी गई या जगह नहीं मिली, और दूसरा सर उनका उसमें हस्तक्षेप आने के बाद में ये लोगों पे कार्रवाई की जा रही। हमारा बोलना है आप हस्तक्षेप करिए, वो भी खासदार है, मगर किसी पे अन्याय मत करो सर। बिल्कुल देखिए, कोई खासदार महोदय है या फिर उसके वजह से किसी का कोई ये नहीं करेंगे। हम वस्तु स्थिति को तपास लेंगे, जो एक्चुअली फैक्ट्स है उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी, नहीं होगी जो भी डिसाइड करना है उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये है कि टपरी देना ये कोई शासन निर्णय है नहीं, इससे अपने ही शहर में वहाँ पे टपरियों की संख्या बढ़ती है। उसको जो उनको हम अपंग इसमें से जो गाड़े देने की ये है वो हम प्रोसीजर करेंगे। इसमें अभी मैं रिक्त गाड़े हैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जितने रिक्त गाड़े में से परसेंटेज वाइज जो जितने बनते दिव्यांग बंधुओं के लिए उनके लिए करेंगे। ठीक ये निवेदन है सर, आप ये टोपे साहब का उसमें सिफर है, ये निवेदन है सविस्तर लिखे हुए। हाँ सर, इसके पीछे उसी साहब दूसरा हमारा तीसरा विषय है औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्न तसेच पाणी पुरवठा विभागातील कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत। बोले तो सर क्या सिस्टम है, अपने पूरे शहर में कहीं पे 3 बजे रात को पानी छोड़ते, कहीं पे 2 बजे रात को छोड़ते, कहीं पे 2 बजे छोड़ते दोपहर में, कहीं पे सुबह छोड़ते। ठीक है, पानी का टाइम टेबल हम समझ सकते सर उसमें, मगर जितने भी कर्मचारी पानी छोड़ने वाले और पानी पुरवठा विभाग में आपके तरफ से जो काम कर रहे हैं इस विभाग में, वो लोगों आधे तो उसमें से दारू पीते हैं सर, मैं खुला बोलता हूँ। और कोई अगर मोहल्ले का नगर सेवक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनको फोन करता है तो वो रिस्पांस नहीं देते, और एंड टाइम पे जब पानी का टाइम रहता उस टाइम पे फोन स्विच ऑफ करते। उनका तालमेल नहीं है सर। अधिकारी एकदम यहाँ के गेंडी की चमड़ी के अधिकारी हो गए। हमको अपेक्षा है कि आप इनको सीधा करेंगे सर, क्योंकि ये सुनते ही नहीं सर। अपन ने उप आयुक्त को बोले तो वो बोलते इसके पास जाओ उसके पास जाओ। ये सब डामाडोल बंद होना चाहिए सर, क्योंकि इससे तकलीफ में पूरी जनता तकलीफ में। आपके पास पानी पुरवठा है, आपने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हजारों कोटी रुपए इस पानी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर सर स्मार्ट सिटी से अपन पानी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी है सर अप्रूव किया है उसमें अभी नई स्कीम का काम चल रहा है। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इस वो दुमत नहीं है, मगर सर जो अधिकारी है कर्मचारी सिस्टम को जो चला रहे, अगर वो सही से चलाएंगे ना सर, यकीन मानिए आपको सब लोगों को पानी मिलेगा। आप अगर 8 दिन की जगह 10 दिन में भी पानी अगर सही तरीके से सिस्टम से लोगों को देंगे तो इनको पानी मिलेगा। दूसरी बात सर, टाइम का तो आपको मालूम है, और सर पानी भर के 2-2 घंटे टाकी ओवरफ्लो होती। आप कैमरे चेक करिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सर अपने पूरे टाकिया ज्यादातर टाकिया भरने के बाद 2-2 घंटे पानी बह के जाता सर। सब हमको चेक करे, दारू पी के पड़े रहते हैं। ये हमारा पानी लाइट कट गई तो फोन करके उठाते नहीं हो, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। सर हमारा चौथा विषय बहुत गंभीर है सर वार्ड क्रमांक 14 बड़े मिटमिटा जहाँ पे अपना कचरा डिपो है, वहाँ से कासमबरी दरगाह पुल के एक एरिया है सर, जहाँ पे 1000 घर है, अल्पसंख्यक गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाजू में एक गुलोरिया अपार्टमेंट बोल के एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है, 2-4 अपार्टमेंट है, जहाँ पे कम से कम 500 फैमिलीज रहते हैं सर, ये अलग अलग समाज के। और कासमबरी दरगाह परिसर जो एक एरिया है, वहाँ पे 700 से 800 घर है, करीबन 30,000 लोग संख्या वहाँ पे है सर। वहाँ का विषय आप उनने कचरा डिपो वहाँ पे लेके गए सर आज से 3 साल पहले, और वहाँ पे जब कचरा डिपो लेके जा रहे थे तो लोगों का बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों पे गुना दाखिल हुआ, गाड़ियाँ झाड़फोड़ हुई, मगर जबकि आयुक्त साहब, महापौर घोडेले साहब और मंत्री महोदय अपने यहाँ के पालक मंत्री वगैरह सब ने एक मीटिंग वहाँ के लोगों के लिए थे, उनको आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे हम कचरा जमा करेंगे, मगर उसको फौरन उसको विल्लेवाट लगाएंगे, मतलब उसको नियोजन करेंगे, तुरंत उसका खत बनेंगे, उसका पुट्ठा अलग करेंगे, हम उसका ढिगार लगने नहीं देंगे। ऐसा आश्वासन देने के बाद ही वो कचरा डिपो वहाँ पे लोगों ने करने दिए थे। मगर सर कचरा डिपो की हालत आप देखिए, 100 फीट का ढिगार ऐसे जमा हो गया और उससे निकलने वाला जहरीला पानी सर, ये देखिए, ये पानी सर ऐसा है
आप मेरे साथ अगर आज चलते होंगे तो वहाँ पे मैंने तो विजिट किए, जानवर मरे हुए, गाय भैंस और कुत्ता रात को पानी पीता सवेरे मर जाता। इतना जहरीला पानी इस कचरे के अंदर से आ रहा है सर, और वही रोड से लोग आवक जावक कर रहे। निकाल देंगे। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट भी अपने अप्रूव कर रखा है। जी सर। तो आप बता रहे जो लीचेट निकल रहा है तो वो उसको ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाएगा, ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। और लीचेट ट्रीटमेंट होंगी भी उसको भी अपन रिसाइकल। सर इसकी बास के वजह से लोग बीमार हो आप 1-1.5 साल में ये सब चीजें ठीक है सर। और दूसरा सर, कचरे की दीवार गिर गई वहाँ पे सर दीवार भी गिर गई, उसकी दीवार बनने लगा। ये जो दीवार थी ये अब टूट गई, ये अब टूट गई। वो दीवार आप इमीडिएट बनाने लगाओ, और कचरे वाले को जरा बोलो कि आप थोड़ा अच्छे से नियोजन करिए कचरे का। आपको तो काम दिख रहा होगा, रास्ते का काम तो दिख रहा होगा ना आपको। सर अभी वहाँ के कुछ लोग आए, हमारे राजपूत वगैरह ये सब लोगों ने बताया कि भाई कचरे वहाँ पे काम चालू होने वाला है, मगर कचरे का नियोजन करे। जो रेड्डी कंपनी को आपने, 1 मिनट, जो रेड्डी कंपनी को आपने कचरे का काम दिए सर, मैं मेरे घर से बताता हूँ, मेरा घर रोड से 20 फीट के अंदर है, मगर वहाँ पे वो गाड़ी नहीं लाते, उनकी मुजोरी चलती है, बोलते यहाँ लाके कचरा डालो, जबकि मैं मेरे घर का सर 1 लाख रुपए साल को टैक्स भरता। नहीं, एक बात समझ लीजिए, आपको सबको समझना पड़ेगा कि गाड़ी जो है वो कलेक्शन पॉइंट जो अपन ने निश्चित किए हैं वहाँ पे आके रुकेगी। घर से डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैंने आपका कायदा पढ़ा कचरे का कायदा मैंने पढ़ा सर, झोली लेके उसके घर तक जाने का आपका ऐसे नहीं है, कोई भी कायदे में लिखा नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी आएगी, उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ सर 15 फीट में तो गाड़ी जा सकती है ना, 15 फीट में। 15 फीट क्या ज्यादा, आपको पेमेंट दे रहे ना सर, मैं आपको दोष नहीं दे रहा सर, करोड़ों रुपए अपन रेड्डी कंपनी को पेमेंट दे रहे सर, इनसे काम लीजिए आप। काम उससे लेंगे, लेकिन आप गलत चीज में अगर बोलेंगे ना वो पॉसिबल नहीं है। कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी नहीं आ रही, रोज कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी नहीं आ रही तो डेफिनेटली उसकी गलती है। नहीं कलेक्शन का ऐसा नहीं बोलता हूँ सर, कलेक्शन का प्रॉब्लम आ जाए, ड्राइवर चाहिए, ऊपर एक आदमी चाहिए और नीचे एक आदमी चाहिए, यानी कि औरत के पास से लेके ऊपर खड़ी रहती, औरत का बच्चा का तो ऊपर जाता नहीं, गाड़ी के ऊपर 3 आदमी चाहिए, भले घर घर कलेक्शन मत करो। नहीं अपने उनके गाड़ी पे 3 आदमी चाहिए कि नहीं अपन टेंडर में चेक करो सर, 3 आदमी है, नंबर 3 सर माझे विश्वास आहे। रमाई आवास योजनेबद्दल मला बोलायचं सर, ती फाईल आपल्याकडे पडेल आहे की भरपूर रमाई योजनेबद्दल एकेकाच होऊ द्या ना, सगळे थोड़े सर हमारा ठीक है सर, मनपा समोरील चित्तेखाना कब्रस्तान कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक देण्याबाबत सर अपनी भिंत को लग के, ये आपकी दीवार को लग के चित्तेखाना कब्रस्तान है, और ये कब्रस्तान 2-2.5 एकड़ में है सर, और ये पुराना 100 साल पुराना कब्रस्तान है। पूरे शहर के अंदर 4-5 जगह पे जहाँ पे शमशान भूमि और कब्रस्तान में अपन ने सुरक्षा रक्षक दिए, अपने तरफ से नियुक्त किए, तो वो सुरक्षा रक्षक एक आपके बाजू में कब्रस्तान है, वहाँ पे दीजिए, ऐसी हमारी विनंती है सर। वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ सर 1-2 महीने पहले, आपने दीवार को लग के है सर, ये उसका निवेदन है सर। बस सर निवेदन यूजुअली एक आधी आता है सर, पूरे शहर की जमा कर, पूरे शहर सर आपको तकलीफ हो रहा है कि आप साल भर नहीं क्या हम साल भर में आएंगे सर। सर दूसरा विषय नारेगाव येथील सुलतानपूर वस्तीमधील विविध कामांना माननीय आयुक्त साहेबांनी 24/6/2022 रोजी तत्कालीन मंजुरी दिलेली कामाचे आजपर्यंत आपल्या कार्यालयामार्फत कोणतेही काम झालेले नाही सर। ये सुल्तानपुर जो बस्ती है इसको 1.5 करोड़ रुपए सर्विस मंजूर किए थे, आवश्यकता है सब वहाँ के लोग बोलते बाकी लोग ने कर देना सर। दूसरा ये प्रत्येक वार्ड म्हणजे 5-6 वार्डातले एकत्र करून आम्ही दिले,
त्याच्यात एक कासंबरी दरगाह कासंबरी दरगाह कब्रस्तानचा विषय आहे। उसका कब्रस्तान के जो तीनों तरफ से दीवार है वो तोड़ दी। कब्र में जो है तो नीचे से जो पानी आ रहा भाई के वो पानी पूरा अंदर जा रहा और जो बकरी जो जानवर वगैरह पूरे अंदर बाहर एकदम और गड्ढे इतने हैं कि उसमें जो है तो सर कोई भी नमाज के लिए जा नहीं सकता। हाँ सर, तो एक खूप मोठा आणि सर कंपाउंड हाँ कंपाउंड वॉल और वहाँ पे लाइटा वगैरह कुछ भी नहीं है और सर अंधेरा इतना है कि बस स्ट्रीट लाइट आणि सर एक महत्त्वाचा विषय मोंडा नाका उड्डाणपूल आहे, मोंडा नाका उड्डाणपूल त्याच्या खाली जो चौक आहे त्याच्यावरती जवळपास 12 महापुरुषांची नाव आहेत। मेट्रो वाईन्स म्हणून आहे, तिथले लोक तिथं दारू घेतात आणि त्या जिथं नावं लिहिलेले आहेत संभाजी महाराज असतील, भगवान महावीर असतील, अजून असे विविध 12 महापुरुषांची नाव आहेत, त्या ठिकाणी दारू पितात आणि तुम्ही जर एक साईड बघितली सर त्याची तर पूर्ण त्या दारुड्यांनी फोडून टाकली, अक्षरशः त्याची दुरावस्था झाली, नावाला शोभेल असं काहीच राहिलेलं नाही सर। आणि 12 महापुरुषांची नावं त्या चौकाला देण्यात आलेली आणि सर कैलासनगरमध्ये आरोग्य केंद्र होतं, तिथे ते कॅन्सरचं हे केले, पण त्यांना आरोग्य केंद्राची गरज आहे तिथल्या। आणि सर लक्ष्मण सावरी आणि MGMचा जो रोड आहे ते काहीतरी तिथल्या 2 नगरसेवकांच्या वादात राहिलाय असं तिथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे। तो रोड खूप गरजेचा आहे सर, थोडंसंच राहिलं थोडाच बाकी थोडं झालं सर तर आपल्या इकडची ट्रॅफिक त्या साईडने सुद्धा बऱ्यापैकी कव्हर होऊ शकते। लोड कमी होईल निवेदन दिले ते निवेदन सर रेशनचा एक मुद्दा आहे सर त्याच्यात कैलासनगरमध्ये रेशनाच्या दुकानात ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे आणि ज्यांच्याकडे वही ये पास नहीं आता, पुरवठा विभाग में, पुरवठा विभाग कलेक्टर साहब। सर दूसरा ये 15 कलमी जो कार्यक्रम अपन दिव्यांगों के लिए दे रहे हैं, जिसमें अपन ने घरकुल दिए है, मगर अपंग आदमी घरकुल के लिए प्लॉट नहीं ले सकता सर। 2.5 लाख रुपए अपन जो उनको घरकुल के लिए देते जो स्कीम है, तो सर उसको 3 लाख अगर अपन ने करे अपंगों के लिए सिर्फ, और वो उसमें प्लॉट भी ले सकता, और ऐसे 15 कलमी कार्यक्रम में जो अपन ने आटी टूटी डाले हुए सर उसको कम किया जाए ताकि उनको ये सब सुविधा आसानी से मिल सके। हाँ सर एक सर वार्ड क्रमांक 10 रोजेबाग विविध समस्या आहे रोजेबाग। हो मंजुषा ताई तुमचं काय म्हणणं बोला। थोड़ा शांत आवाज नहीं वही अपंग का एक और आपने उसका भी देखे। दूसरा मेडिकल गेट वार्ड है अपने बाजू में, मेडिकल गेट वार्ड यहाँ पे भी नागरिक सुविधा के संदर्भ में निवेदन है। कचऱ्याची गाडी जी आहे ती आपण दररोजची पाठवलेली आहे। माझ्या एरियामध्ये कचऱ्याची गाडी 2 दिवस आडी येते, 1 दिवस आडी। वार्ड क्रमांक 95 विजय विश्वनाथ तक्रार द्या माझ्याकडे, मी त्या कंपनीला त्याच्यावर विचार लिहून द्या, कारण गाडी ही दररोज गेली पाहिजे। हां कारण 3-3, 4-4 दिवस कचरा घरात ठेवावा लागते आणि खूप त्याच्यात ये नल वालों को पानी का जो प्लेट सर, ये खाने के लिए बोलो वैसे कभी कभी लाइट, हाँ कभी लाइट जाती है फोन करते बंद कर तो बंद नहीं करते पानी विरोधी पक्ष नेते माझे विरोधी पक्ष नेते सर याच्यामध्ये एक मी सांगू इच्छितो 2 मिनिटं फक्त। रमाई योजना ही सर गेल्या 3 वर्षापासून बंद होती कोरोनाच्या काळामध्ये। आता शासनानं जवळजवळ 2300 लोकांची यादी काढली। आपण येण्याच्या अगोदर एक बिल निघलं होतं सर, त्याला तब्बल 3 महिने झाले, घर लोकांचे पडलेत। रामदासी एक कर्मचारी आहे आणि त्याच्या खाली 2 इंजिनियर आहेत, कामं चालू आहेत आपले 900। 2 इंजिनियर हँडल कसे करतील? नंबर 2 रामदासीकडे 3 चार्ज आहेत, वार्डाचा 4, पंतप्रधानाचा 4, रमाईचा 4। हे 3-4 त्याच्यामुळे असल्यामुळे 3 महिन्यापासून रमाई घरकुलला 1ही रुपये दिलेला नाही। नंबर 2 सर, तुम्ही येण्याच्या अगोदर जे आपल्याकडे 73 कोटी रुपये जमा आहेत, FD करतात, करायला काही हरकत नाही। जेव्हा बिल येतं तेव्हा तुमच्याकडे फाईल येते आणि FD आहे ती तोडावं लागेल, त्याच्यामध्ये पहिले अधिकारी जे त्याच्यात 8 दिवस घालत होतात। म्हणून आपल्या कामापुरते पैसे जे लागतील रेग्युलर महिन्याचे बिलाचे हे FD करू नये। आणि विनंती सर, दर महिन्याला
आम्हाला रमाई घरकुलच्या लोकांना दर महिन्याला तारीख ठरवून प्रत्येक महिन्याला काम ज्या स्टेपला झालं त्या स्टेपला त्यांनी पैसे दिले पाहिजे. आता रमाई योजनेचं मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जे बिल सांगता 3,42,00,000 हो. लाखाचं बिल आहे. Yes, sir. ते माझ्या अकोला आहे. त्याचा आपण बरं. हा एक मुद्दा. हा जुनी यादी बनला. त्याच्यानंतर सुद्धा आपण 731 लोकांचे घरकुल मंजूर करून दिले. Right, sir. त्याची हे मंजुरी झाल्यानंतर त्याचा पण हप्ता होईल. फक्त प्रॉब्लेम आहे की आपल्याकडे निधी जेवढा शिल्लक आहे त्याच्यामध्ये आपण निधी तेवढा देऊ. तिसरा, या ग्रामीण घटकामध्ये याच्या अगोदर 25,000 रुपये भरून घेतले जायचे. ती अट आम्ही रद्द करून टाकलेली आहे की 25,000 भरायची गरज नाही आहे. लाभार्थी हिस्सा म्हणून फक्त श्रमदान आम्ही करणार असं एक ॲफिडेव्हिट त्यांच्याकडनं घेणार आहे बस. आमची त्याच्यामुळे एकच विनंती- गरीब माणसाला पैसे भरायला लागू नये. ती पेपरला ऐकून घ्या. याच्यानंतर 5 हिस्सेमध्ये अगोदर दिलं जायचं, 5 टप्प्यामध्ये वारंवार यायला लागायचं. आम्ही 3 टप्प्यामध्ये रिलीज केलं. म्हणजे उलट आम्ही लक्ष टाकून काम करतोय घरकुलमध्ये, कारण की गरीब लोकांसाठीची योजना आहे, तिथं जास्तीत जास्त न्याय दिला पाहिजे. आमचं एकच आहे की रामदासजी साहेबांकडे 2-3 कर्मचारी वाढून द्यावा आणि सीमा कंट्रोलला आपण पैसे देतो. सीमावाल्याला सांगा तू तुझे इंजिन वाढून घे. त्याच्यामध्ये राहुलनगर सागरनगरचा बीपी रोड सेक्शन आहे, रामदासजी सर त्याचं टेंडर झालेलं आहे. सर ते अजून झालेलं नाही. साहेब आपण 317 करोड काम करतो. 317 करोड काम करतो. काय चालू करतो? सुरू केलेले आहे. जसं आपल्याला उपलब्ध होईल आम्ही काही उपलब्ध करून घेतलं आहे. सेकंड फेज मात्र आज दोन मोडणार आहेत त्याच्यामध्ये एवढे मोठे पैसे आपण पहले पैसे काम करने के बाद देंगे, पहले पैसे देते हैं. तुम काम तो करो ना. हमारे सरकार 317 करोड़ का काम टेंडर निकला. उसके बाद में वर्क ऑर्डर यही तो इशू है ना. नहीं ठीक है ना, नहीं है ना तो आएंगे ना सब पैसे, काम करे बाद देंगे ना. नहीं तुम पहले शुरू अभी जो मेन नहीं कर रहे, बाकी के सबके सब उन्होंने करे. तुम अगर आके अगर थोड़ा देख हो ना, सेकंड काम करने के बाद पैसे देते ना सर. अपन कॉन्ट्रैक्टर को पहले देते क्या पैसे? तो काम तो कराओ, देंगे ना पैसे लेंगे सरकार से. अब हमारे सरकार ने जो निकाली थी टेंडर, उसके बाद में तुम्हारे बाद में आने के बाद अभी अब क्यों तुमने बाद में बंद क्यों करे? उसको काम चालू करा दो. अब जब तक लोग मरे सब लोग मरे, कुछ तो भी कम से कम खड्डे में मुरुम तो डालो. 2 साल से है तो हम टैक्स नहीं लेने देंगे सब. हम पहले बोले अगर तुम अगर नहीं देंगे तो हम टैक्स नहीं लेने देंगे. हमें मेरे बाद में कैसा देंगे जब तुम बाकी का रिपेयरिंग तो करो, मुरुम तो डालो. वो तो हम बोलेंगे ना कि भाई रिपेयरिंग तो तुम कम से कम मुरुम तो डालो. सब रिपेयरिंग करो, रिपेयरिंग करो, रिपेयरिंग करिए. मैंने ये जेमिन नगर टॉनार पे रहती. तुम्हारे बोलो तो हमारे गली में पानी नहीं है. ड्रेनेज लाइन का पानी इतना आपको मालूम है नीचे महानगर में कितना पानी बह रहा है. और ये खिल्लारी की लाइन 5 साल पहले डाले थे तो वो बार चौकअप हुई. हमने 2-3 वक्त मैंने आयुक्त को लेटर दी मेरा कि साहब इन्हें तो खिल्लारी की बड़े पाइपलाइन डाले लेकिन कोई फायदे की नहीं. वो बार भर जा रहे हैं. मेरी बच्ची बीमार पड़ी हुई है और यहाँ पानी भी साफ. हम यहाँ नीचे रहते हैं टॉर्नर पे, हमारे लोगों को पीने को पानी नहीं है साहब. आप ड्रेनेज लाइन देखेंगे तो जब बोलेंगे लाल मस्जिद के पास हमारी यूनियन पे कम से कम ये खड्डे का भी टेंडर निकालेंगे. सर इधर देखो सर. लोकांचा